होती, क्योंकि उन्होंने वहां अग्निवीर का स्कीम लगाया हुआ है। कितने लोग यहाँ से फौज में दाखिल होते थे, अब अग्निवीर स्कीम की वजह से वो नहीं जाते। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि हमारी हुकूमत बनते ही दिनों के अंदर अंदर हम कम से कम 1 लाख सरकारी मुलाजिम लगाने का काम करेंगे और इन इलाकों में दोबारा पीजी भर्ती का जो सिलसिला रहता था वो हम दूर दराज इलाकों में करेंगे, ताकि नौजवानों के रोजगार के लिए जो है एक नया सिलसिला जो है वो शुरू हो जाए। लेकिन इन सब चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि हम साजिशों का मुकाबला करें, हम अपने वोट को तकसीम ना होने दें, हम बढ़ ना जाए। इन ताकतों को हमने इजाजत नहीं देनी है जिन ताकतों ने जम्मू कश्मीर में तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ बड़ी बेसब्री से हमारे सीनियर साथी जनाब मियां अल्ताफ साहब का इंतजार कर रहे थे, नहीं आ पाए। कसूर मेरा है। कल मैंने उनको इतना घुमाया यहाँ रियासी, पुंछ, रजौरी वगैरह कि उनको इन्फेक्शन हुआ। अब अल्लाह ताला से मांगे कि वो जल्दी सेहतियाब हों। इंशाल्लाह 8 अक्टूबर को जब चौधरी सुरिंदर साहब यहाँ से कामयाब होंगे तो आपका शुक्रिया करने के लिए मियां अल्ताफ साहब खुद मेरे साथ आएंगे और आपसे खिताब करेंगे। लेकिन मैं अपने गुजर बकरवाल भाइयों से कहूँ, आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इन जंगलों में पहला हक होना चाहिए था। पूछिए बीजेपी वालों से कि इस फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आपको अपने हकूक क्यों नहीं मिले, आपको इन हकूकों से महरूम क्यों रखा गया। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि हमारी हुकूमत आई तो हम इस फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आपको ये जो है इन जंगलों पे पहला हक जो है आप लोगों का होगा। इसी तरह रोजगार, ये हमारे बीजेपी के उम्मीदवार जो है जरा बताएं ना, इन पिछले 10 साल में नौशहरा में कितने लोग सरकारी मुलाजमत में अंदर गए, कितने लोगों को सरकारी नौकरियां मिली, कहां पे रिक्रूटमेंट का कैंप हुआ। के तौर पे अपने घर में उस चूल्हे को रखा। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि जिन घरों में आप वो चूल्हा जला नहीं सकते हो, हम उन घरों में साल में 12 गैस सिलेंडर आपको मुफ्त फराहम करेंगे ताकि वो चूल्हा दोबारा जले। लेकिन उस चूल्हे का क्या फायदा ना जिसके ऊपर कुछ पकाने के लिए ना हो। और यही मैं आपके बीजेपी के उम्मीदवार से पूछना चाहता हूं, आखिरकार क्या खता थी लोगों की यहाँ पे। मेरे दौरे हुकूमत में राशन कार्ड के जरिए आपको मिट्टी का तेल मिलता था, राशन कार्ड के जरिए आपको चीनी फराहम होती थी, राशन का स्केल इतना होता था कि उस राशन के स्केल के तहत आपका गुजारा होता था। आज हाल ये है, उस राशन डिपो में ना आपको मिट्टी का तेल मिलता है, ना चीनी मिलती है, और राशन का स्केल उतार के इन्होंने 3.5 किलो महीने का रखा हुआ है। खुदारा मुझे ये रविंद्र रायना साहब 3.5 किलो में गुजारा करके दिखाएं, हम इस स्केल को तब्दील नहीं करेंगे। खुद तो 12, 20, 25 किलो खाता होगा, आप लोगों से कहता है जनाब 3.5 किलो जो है गुजारा कर लो। चौधरी सुरिंदर साहब यहाँ से कामयाब हों, हमारी हुकूमत बने तो हम दोबारा इन राशन डिपोज के जरिए आपको चीनी और मिट्टी का तेल पहुंचाएंगे और आपके राशन का स्केल भी बढ़ा के आपको दे देंगे। इसी तरह अगर हम तालीम की बात करें, सेहत की बात करें, यहाँ जो हमारे गुजर बकरवाल भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल के निशान पे नहीं पड़ेगा, वो वोट सीधा सीधा आप बीजेपी के हक में डालने का काम कर रहे हो। और इससे हमें बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों से धोखे के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। आज बिजली का हाल देखें, यहाँ 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बिजली कट और बिजली की फीस आसमान में। जहां हमारी हुकूमत में जब राधेश्याम शर्मा जी एमएलए थे 200, 250, 300 रुपए महीना बिजली का बिल। आज देहात के इलाकों में भी 1700, 1800 रुपए से कम बिजली का बिल नहीं आता। आपकी आमदनी क्यों ना 1500 रुपए हो, लेकिन 1700, 1800 रुपए का बिजली का बिल आपको पहुंचा दिया जाता है। इसलिए हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि 8 अक्टूबर के बाद अगर हमारी हुकूमत बनी तो इंशाल्लाह हम आपको 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करना शुरू करेंगे, ताकि बिजली का खर्चा जो है थोड़ा कम हो जाए। ये बीजेपी वाले हमें अक्सर याद दिलाते हैं, और मुझे भी याद है वो स्कीम जिसके तहत वजीर आजम साहब, प्रधानमंत्री ने गैस के चूल्हे बांटे थे।
कहा था ये गैस का चूल्हा पकड़ो, इस पे खाना बनाओ। आप लकड़ी जलाते हो, उससे आपकी सेहत पे असर पड़ता है। आप गोबर जलाते हो, इससे आपकी सेहत पे असर पड़ता है। ये गैस का चूल्हा पकड़ो, इस पे ऊपर खाना बनाओ। लेकिन प्रधानमंत्री जी उस वक्त ये बताना भूल गए थे कि इस गैस के चूल्हे को जलाने के लिए गैस का सिलेंडर भी खरीदना पड़ता है, और गैस के सिलेंडर की कीमत हर महीने जो है बढ़ाते जाते हैं। नतीजा ये निकला कि कई सारे ऐसे घर हैं जो उस चूल्हे को जलाने के काबिल ही नहीं रहे।